सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी बिंद्रा साहब ने जी ने यही बोला, सब पर्पस। सो मेरे हिसाब से जो पर्पस है वो आपके अंदर होता है, आपको खाली इसको ढूंढना है। और पर्पस ढूंढ आपको तब मिलता है जब आप खुश होते हो। अगर एक बहुत छोटी सी कहावत है, अगर आपके अंदर दुख और क्लेश है, और ये आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, जब आप किसी दिन ऑफिस से आए हो घर पे और बॉस ने डांटा हो, या बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज ने कुछ ऐसा कर दिया और आप दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो आपका गुस्सा आपके घर वालों पे निकलेगा, बीवी पे निकलेगा, बीवी का गुस्सा निकलेगा बच्चों पे या मेड के ऊपर। तो ये आपके अंदर जो होता है वही बढ़ता है। अगर आपके अंदर क्लेश है तो आप क्लेश ही बांटोगे, और अगर आपके अंदर खुशी है तो आपकी वो खुशी बटेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मैं अपने आप को कैसे खुश रख सकता हूं, तो आपको अपने जो जिंदगी के लिए और जो पर्पस की हम जो बात कर रहे हैं, वो पर्पस आपको मिलते चले जाएंगे। हमें पर्पस क्यों नहीं मिलते, हमारे सामने पर्पस होता है और हमें वो नजर नहीं आता है। कि हमें इसलिए नजर नहीं आता है कि हम अंदर से इतने ज्यादा परेशान हैं। और खास तौर से जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी एक सबसे बड़ा इशू होता है, वो होता है फाइनेंशियली फ्रीडम जो है उनकी वो खत्म हो गई होती है। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि जहां पर उन्होंने भले ही अच्छे तरीके से प्लान किया हो अपना रिटायरमेंट या कुछ भी करा हो, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी घट जाती हैं फैमिली के अंदर कि वो नहीं हो पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक आप जिंदा हैं, फिर वो बात वही आएगी, इट साउंड सेल्फिश बट आई एम गोइंग टू से ब्लंटली टू ऑल ऑफ यू, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका जो कुछ भी है वो आपके मरने के बाद आपके बच्चों को होगा, सबको पता है। लेकिन जब तक आप जिंदा है वो आपका है, और आप उस पैसे को इंजॉय करना सीखिए। जिंदगी में पैसा तो हर आदमी कमाता है। कितने लोग हैं जो उस पैसे को अपनी मन मर्जी से अपने ऊपर या दूसरों की भलाई के ऊपर खर्च कर सकते हैं। हम सारे जिंदगी यही सोचते हैं कि बच्चे बच्चे बच्चे। अरे बच्चे जब पूत सपूत तो क्यों धन साचे, और पूत कपूत तो क्यों धन साचे। अगर बच्चे समझदार हैं और अकलमंद हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं, जस्ट लीव देम अलोन, वो अपने आप पैसे कमाएंगे। वो आपके पैसे पे जिंदा, उनको आप ऐसा फीलिंग कभी दो ही नहीं कि वो आपके पैसे पे जिंदा है और वो आपके पैसे से ही आगे काम करेंगे। नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में कमाया है वो आपके लिए है, और आप उस पैसे से अपने आप को खुश रखना, क्योंकि सबसे सस्ता काम है पैसे से अगर आपको खुशी मिलती हो। पैसे से खुशी जबकि मिलती नहीं है, पैसे से आपको साधन मिलते हैं खुश होने के लिए। लेकिन आपके लिए पैसा बहुत जरूरी है, और खास तौर से इस एज में जब आपके पास, जब आप काम नहीं करते हैं और आप रिटायर होते हैं, आपके पास जॉब नहीं होती या आप बिजनेस नहीं करते हैं, तो वो पैसा आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो पैसे को संभाल के रखिए, और साथ में उस पैसे का सदुपयोग करना सीखिए। अपने आप पे खर्च करना सीखिए। अगर आपका मन करता है कि मैं और मेरी वाइफ अगर हम अब जाते हैं, हमें घूमना है, कहीं जाना है, यस यू कैन गो, जस्ट गो, डोंट आस्क एनीवन, जस्ट गो एंड डू इट। ये तो मैं खाली आपको बाहर घूमने की बात कर रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम में आपका और आपका लाइफ पार्टनर, ये दो ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर लोग मुझे अगर गालियां भी निकालेंगे तो मैं सबकी सुनने के लिए तैयार हूँ, या बच्चे गालियां निकालेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि आपके पेरेंट्स को अगर आप बच्चे सपोर्ट करते हैं तो वो उनकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी। अगर उनको 10 साल जीना है तो 20 साल जिएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए कि आप अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, उनको ये कहें कि डैड आप जो करना चाहते हो, मॉम वो आप करो, तो तभी वो आगे वो कर पाएंगे। बहुत सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने ट्रिप प्लान किया था तो मेरे फादर साहब मेरे साथ रहते हैं, और उनके पाँव में थोड़ी तकलीफ है, घुटने वो नहीं होते, उनके अभी ऑपरेशन भी नहीं हो सकता उनका। तो मैंने सबसे पहले उनसे भी नहीं पूछा, मैंने अपने बेटे से पूछा। मैंने कहा इस तरह मुझे टूर करना है, और तो कहता डैड यू जस्ट गो एंड फॉलो योर ड्रीम्स, आई एम हियर। मैं कहा हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर ग्रैंड पेरेंट्स, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट था मेरे लिए। ऐसा नहीं था कि अगर वो नहीं कहता तो मेरे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं थे, लेकिन उसका कहना भरी बहुत बहुत बड़ा था। तो जो सपोर्ट होता है फैमिली का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आप लोग यंग हो, अगर आपके पेरेंट्स हैं, और अगर आपके पेरेंट्स को किसी भी काम के लिए खुशी मिलती है, तो सबसे पहला फर्ज आपका बनता है कि आप उनको एक मॉरल सपोर्ट दो। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, और उस सपोर्ट से वो खुश रहेंगे। तो बच्चों के लिए एडवाइस यही है कि पेरेंट्स के ड्रीम है उनका ख्याल रखिए। और बड़ों के लिए एडवाइस ये है
कि भाई जो आज आपके हाथ में है वही आपके बाद सब बच्चों का ही है, उसमें कहाँ शक है कि आपके बाद वो बच्चों का नहीं है। पर जितना आपके पास है कम से कम उसको तो एंजॉय करना सीखिए। ये दबा दबा के, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, करोड़ोंपति हैं, घर में कोई सुनता नहीं है, बच्चे नहीं सुनते, कुछ नहीं करते, पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं सांप की तरीके से। अरे भाई, बच्चे अलग परेशान है कि बाप हमें नहीं देता, और ना तुम बच्चों को देते हो, ना खुद पे खर्च करते हो, ना समाज की भलाई के लिए खर्च करते हो, तो ऐसे पैसे का फायदा क्या है। तो सबसे पहले जो आपके पास जितना कुछ भी है, थोड़ा ज्यादा जो भी है, आप उसको एंजॉय करना सीखिए। आप जब खुद खुश रहेंगे, आपको पर्पस भी मिलेंगे, आपकी जिंदगी खुशगवार होगी, आपकी हेल्थ सबसे बढ़िया है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। ये नहीं है कि हेल्थ बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी, पर आप ठीक रहेंगे, आपको मतलब हेल्थ की वरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप मतलब आप अंदर से मन आपका खुश रहता है ना, तो आपकी हेल्थ ठीक रहती है। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। सो खुश रहिए और सेल्फिश होइए, फिर दोबारा कहूंगा, बी सेल्फिश टू योरसेल्फ।